मेरे भाइयों, डरने की ज़रूरत है साहब। बरसात के मौसम में कब्रिस्तान की ज़ियारत करें। कब्र की छत की मिट्टी हट चुकी होती है, दीवारें बैठ चुकी होती हैं, ढांचे बिल्कुल नुमाया नंगे पड़े होते हैं। यही मेरा आपका अंजाम है, यही अंजाम है साहब, जिसको हमने भुला रखा है। तो वो नूरानी जवान कब्र में भी रहता है। जब आते हैं मुनकर नकीर, वो कहते हैं आप हट जाएं, हमें अकेले में सवाल जवाब करना है। तो वो नूरानी जवान कहता है जो करना है मेरे सामने करो, इसने ज़िंदगी में मेरा साथ नहीं छोड़ा, मरने वाली है तो इस बंदी ने अल्लाह की मेरा साथ नहीं छोड़ा, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। वो अपना काम करके जाते हैं। वो कहता है मुझे पहचाना, कौन हूँ? मैं तेरी रोज़ाना की तिलावत हूँ, तिलावत। मोबाइल में व्हाट्सएप पे घंटों बर्बाद हो जाते हैं। देखें ना यूट्यूब पे, हम फ़ख्र करते हैं किसी नए ग्रुप में ज्वाइन कर लिया, जैसे हमको विजारत मिल गई, मिनिस्ट्री मिल गई हो, ऐसे फूले नहीं समाते हैं। ज़िंदगी का वो कीमती वक्त जिसके ज़ाया होने पे, बर्बाद होने पे, आखिरी वक्त में रब्बी लौला अखरतनी इला अजलिन करीबिन फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, जब एंड सामने आएगा कि बस अब किस्सा तमाम, अब ये ज़िंदगी का इख्तिताम, तो आदमी कहेगा अल्लाह अखरतनी, थोड़ा सा अल्लाह थोड़ा चांस दे दीजिए। यही फर्स्ट एंड लास्ट गोल्डन चांस है, सुनहरा मौका है, ज़र्री लम्हात हैं, इसकी कदर करें, तय करें। बहन बेटियां भी 5 वक्त की नमाज पाबंदी से रोज़ाना थोड़ी देर सही, 5 मिनट सही कुरान करीम की तिलावत ज़रूर करेंगे। हाँ, जिक्र करने की आदत डालेंगे, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह, दरूद पाक, अज़ीमुश्शान इबादत, जिसके बयान के लिए अल्लाह ने और इबादतों को जब कुरान में अपने बंदों से मुतालबा किया तो अल्लाह कहते हैं अक़ीमुस्सलात लिज़िक्री, मेरी याद और ध्यान के लिए नमाज पढ़, आतुज़्ज़का, अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, अल्लाह के लिए हज और उम्रा करो, सब करना। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन जब इबादत एक उसके बयान करने का मौका आया तो अल्लाह कहते इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह ये काम करते हैं, उसके फरिश्ते इसे अंजाम देते हैं। क्या? युसल्लूना अलन नबी, अपने नबी पर अल्लाह रहमतों की बरसात बरसाते हैं। फरिश्ते उनके लिए बुलंदी दरजात की दुआ करते हैं, या अय्युहल्लदीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मेरे भाइयों, ये कैसा ताल्लुक़, ये कैसा रिश्ता, ये कैसी मोहब्बत। बहनें भी तो सोचें, अल्लाह ने जो प्यारा नबी अता किया, जिस अपने लाडली दुलारे नबी की उम्मत का उम्मती बनाया, 24 घंटे में मैं और आप कितना दरूद पाक पढ़ते हैं। मोहब्बत का दावा एक तरफ, और जब बात आती है वफ़ाओं के निभाने की तो कहाँ वो मोहब्बत चली जाती है। तय करें आज से इंशाअल्लाह रोज़ाना चलते फिरते कितना वक्त मेरा और आपका, मेरी और आपकी कीमती ज़िंदगी का, बहन बेटियों का रोटी चावल दाल पकाने, सालन तैयार करने में, मर्द हजरात का घर से बाज़ार, खेती बाड़ी, दुकान, ऑफिस जाने में, यूं ही खाली चलने फिरने, खामोश बैठने में बर्बाद हो जाता है। मोबाइल पे तबाह हो जाता है कि अब से घर से बाज़ार जाएंगे चुप होकर नहीं, बाइक चलाएंगे, कार हाथ से चलाएंगे, ज़बान से दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अभी कल ही उस्ताद गिरामी हज़रत मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी, शेखुल हदीस व सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम देवबंद नव्वरल्लाहु मरक़दहू की एक तहरीर पढ़ा। हज़रत ने लिखा है कि जिस बंदे को अल्लाह हज की ताकत अता कर दे और वो हज कर ले तो गोया उसके ईमान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ले लेते हैं। जिसके ऊपर हज फ़र्ज़ है फिर भी ना करे, फिर वईद आती, चाहे वो यहूदी बन के मरे या नसरानी बन के मरे।
मतलब ये है कि उसका ईमान हमेशा शैतान के निशाने पे होता है। न जाने कब वो फितनों का शिकार होके शकीली बन जाए, गामिदी बन जाए, गौहर शाही बन जाए, या किसी और फितने के गड्ढे में जाके गिरकर खुद को मुसलमान भी समझे, कादियानी बन जाए, एक्स मुस्लिम दहरिया बन जाए, नहीं पता। तो मेरे भाइयों, हज तो बड़ा महंगा है साहब, हर एक पे फर्ज भी नहीं है, लेकिन 100 बार दरूद शरीफ के पढ़ने पे वादा देखें। 10 बार पढ़ने में 20 सेकंड लगता है, कितना? 20 सेकंड। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छोटा दरूद। मौलाना मोतीउल्लाह साहब खैरियत? हाँ, जागते रहिए। ये वही तो बात हो रही है कि अपने अकीदे के सिलसिले में भी जागते रहना है, आमाल के सिलसिले में भी जागते रहना है, गाफिल नहीं होना है। 10 बार सुबह, 10 बार शाम कोई दरूद पाक पढ़ ले तो अदरकतहु शफाअती यौमल क़ियामा, क़यामत में सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का हकदार होकर वीआईपी हो जाएगा। जैसे ओहदेदार सरकारी लोगों के लिए ट्रैफिक रोकी जाती है, साहब आ रहे हैं, क्लियर रास्ता चाहिए, हश्र के मैदान की भीड़, नफसा नफसी में 10 बार सुबह, 10 बार दरूद पाक शाम पढ़ने वाला, उसके लिए जन्नत तक रास्ता क्लियर कराया जाएगा। कोई 100 बार पढ़ ले दिन में पाबंदी से, सिर्फ 3 मिनट 20 सेकंड लगता है साहब, 5 मिनट मांग लें। एक बार व्हाट्सएप ओपन किया, कैसा बर्बाद होता है वक्त, और गुनाह तबाह, गीबत, बदनजरी, बदनिगाही, हाँ, सारी इबादतों का नूर छिन जाता है। क्या बात है आखिर साहब, कौम की मिली खिदमात भी हम जमीयत जमात से जुड़ के करते हैं, मदरसे और मकातिब भी चलाते हैं, दावत व तबलीग की मुबारक सरगर्मी से भी वाबस्ता हैं, अल्लाह वालों से भी ताल्लुक़ इजाज़त याफ्तगान का मजमा है। लेकिन जो नूरानियत और रूहानियत मकबूल अहलुल्लाह की ज़िंदगियों में, और जो मर्द हक्कानी की पेशानी का नूर उनकी पेशानियों से छलकता, झलकता, चमकता है, दूर दूर तक मेरे और आपकी ज़िंदगियों में नज़र नहीं आता, क्योंकि करने के बाद हम मोबाइल में गवा देते हैं। हाँ, बदनिगाही, गीबत, झूठ, चुगली, तोहमत, ये सारी आयब हमारे अंदर। तो मेरे भाइयों, 100 बार कोई अगर दरूद पाक रोज़ पढ़े, बस आखिरी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ ले जाई जा रही है। अल्लाह अमल की तौफीक हम सबको दे दें, अल्लाह अमल की तौफीक दें कि अगर 100 बार पढ़े, हदीस पाक में आता है, कतबल्लाह बैन ऐनैहि बराअतम मिनन निफाक, अल्लाह उसकी पेशानी पे लिख देते हैं, ये निफाक से आज़ाद, इसका ईमान खरा है। चीज़ों पे मोहर लगती है, बारकोड स्टैंप लगता है, प्योर है, गैर मिलावटी, ईमान पे अल्लाह मोहर लगा देते हैं। वह बराअतम मिनन नार, और ये जहन्नम से आज़ाद है। अरे क्या मतलब, अल्लाह अपने ज़िम्मे ले लेते हैं उस 100 बार रोज़ाना दरूद पाक पढ़ने वाले के अक़ीदे और ईमान की हिफाजत का ज़िम्मा और ज़िम्मेदारी। शकीलियत का फितना, उससे अल्लाह बचाएंगे। अल्लाह अपने लाडले नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादारों को न दुनिया में बेयारो मददगार छोड़ेंगे और न हश्र के मैदान की नफसा नफसी के आलम और उस भीड़ में तन्हा छोड़ेंगे। अरे तय तो करें मैं और आप इंशाअल्लाह। आज से घर की बहन बेटियां काम काज करते, स्कूल जाते, पता चला बहनें जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, मदरसा पढ़ने पढ़ाने जाते, क्या करेंगे बोले ना, ज़बान से दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि व निअमतपुर से भी कोई आया है? नहीं आया। अरे कोई आया है? आके भी अगर कोई सो और खो जाए तब वो आया समझा जाएगा। हज़रत वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, मरकज़ हज़रत निज़ामुद्दीन में ऐलान हुआ करता था, यहाँ आकर यहाँ के इज्तिमाई कामों में जो शरीक न हो वो अपने आप को यहाँ आया हुआ न समझे। तो जिस्म का आना काफ़ी नहीं है, कानों को खोल कर आँखों के ज़रिए से, आँखों से आँखें मिला के मेरे भाइयों तय करें
इंशाअल्लाह अक़ीदे के हवाले से उलमा बैठे, ज़िम्मेदारान बैठे, हमारी बस्तियों में अक़ीदे के सिलसिले में जो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हमारे सरबराहान, दारुल उलूम देवबंद के ज़िम्मेदारान हज़रत मोहतमीम साहब, हज़रत मौलाना शाह आलम साहब गोरखपुरी ने मुख्तसर सा किताबचा लिखा। हमारे मोहल्ले, इलाके, गांव, बस्ती बस्ती एक अक़ीदा 2 मिनट में आसान अंदाज में अपने मदरसे के बच्चों के सामने, गांव के हमारे घरों में उसका मुज़ाकरा यौमिया हो। हाँ, अक़ीदे की हिफाजत बहुत ज़रूरी, और अमाल के सिलसिले में हम नीयत इरादे करें, दावत व तबलीग की मुबारक मेहनत से जुड़ें, अल्लाह वालों से सही मानों में वाबस्ता हो जाएं। ये ज़िंदगी फ़ानी है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिक ज़ुल जलाली वल इकराम। मेरे भाइयों, कुछ तो कर लें। इतना अच्छा पहनना दीन ने मना नहीं किया, अच्छा खाने से हलाल कमा कर नहीं रोका, ख्वाहिशात को जायज़ तरीक़े पर, अरे साहब दीन ने उस पर रुकावटें नहीं लगाया है, ये तो अल्लाह की नेमतें हैं। लेकिन इसके साथ आखिरत से गाफिल हो जाए आदमी, इससे मना किया कि ऐसा तो कुछ करे जब दफनाया जाए तो कब्र कहे मरहबन व अहला, तेरा आना मुबारक, खुश आमदीद। तो मेरे ऊपर चलने वालों में अपनी नेकी, अपनी सच्चाई, अपनी अमानतदारी, अपने हुस्न अखलाक, मामलात की सफाई, माशरत की पाकीज़गी, अक़ीदे और ईमान की मजबूती की वजह से तू बड़ा अच्छा लगता था, आज मेरा बर्ताव देखेगा। कब्र जहां तक नजर जाएगी कुशादा हो जाएगी इंशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह।